अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और ज़बरदस्त वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत सारे दोस्तों को पाई वॉलेट के एक्टिवेशन में इशू आ रहा है, तो इन इश्यूज़ को आज डिस्कस करने वाले हैं और इन इश्यूज़ के पॉसिबल सोल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। KYC विद बैंकज़ा का ऑप्शन आपके अकाउंट से गायब हो गया है, इसका क्या करें? या फिर आपका वॉलेट एक्टिवेट नहीं हो रहा है, इसका क्या करें? या फिर आपका वॉलेट एक्टिवेट हो चुका है, 0.98 पाई शो हो रहा है, इसका क्या मतलब है? या फिर आपके वॉलेट के एक्टिवेशन में नीचे अनअवेलेबल लिखा हुआ है, आपका वॉलेट एक्टिवेट नहीं हो रहा, या फिर आपका 9 स्टेप कंप्लीट नहीं हो रहा। इन सारे मसाइल का सोल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो सबसे पहले वाली प्रॉब्लम की बात करते हैं। KYC विद बैंकज़ा का ऑप्शन आपके अकाउंट से गायब हो चुका है। पाई वालों ने ये ऑप्शन इसलिए इंट्रोड्यूस करवाया था कि अगर आपको पाई के साथ KYC में कोई प्रॉब्लम है तो आप बैंकज़ा के साथ KYC कर सकते हैं और आप अपने पाई की लेन देन जो है वो ख़रीद फरोख्त जो है वो जारी रख सकते हैं। लेकिन बहुत सारे अकाउंट से इस ऑप्शन को ख़त्म कर दिया गया है। पाई वालों ने इस वाले से कोई अपडेट नहीं दी। जैसे कोई अपडेट मुझे मिलती है वो मैं आपको चैनल पर शेयर करूँगा। इसके बाद बढ़ते हैं अपने दूसरे मसले की तरफ। तो जिन दोस्तों ने अपने वॉलेट एक्टिवेट कर लिया है उनके अकाउंट्स में 0.98 पाई जो है वो डिपॉजिट कर दिया गया है। टीम की जानिब से डिपॉजिट किया गया है आपके वॉलेट को टेस्ट करने के लिए, आपके वॉलेट को चेक करने के लिए, आपके वॉलेट को एक्टिवेट करने के लिए। तो अब आपके पाई वॉलेट के एक्टिवेशन का मकसद क्या है और इसका फ़ायदा क्या है? तो दोस्तों इस एक्टिवेशन का असल मकसद ये है कि अब आप अपने पाई वॉलेट में पाई जो है वो ख़रीद कर इसमें स्टॉक कर सकते हैं या इसको होल्ड कर सकते हैं। आपको लगता है कि पाई की कीमत ऊपर जाएगी तो आप किसी भी एक्सचेंज से या फिर किसी एक्सचेंजर से या किसी दोस्त से पाई ख़रीद सकते हैं और इसको होल्ड कर सकते हैं और बाद में कीमत बढ़ने पर इसको आप बेच सकते हैं। बात करते हैं अगले मसले की। यहाँ पर नीचे पाई KYC के नीचे अनअवेलेबल लिखा होता है, तो इसका क्या मतलब है? तो यहाँ पर आपका वॉलेट इस वजह से एक्टिवेट नहीं हो सकता क्योंकि आपके KYC में कुछ एडिशनल चेक्स जो है वो रिक्वायर्ड है, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, या तो फिर आपका लाइवनेस चेक अभी रहता है। बहुत से अकाउंट्स में लाइवनेस जो चेक हैं वो बार बार आते रहते हैं, उसमें कुछ मसाइल होते हैं, कुछ KYC जो जितने भी वैलिडेटर हैं उनको कुछ मसले आ रहे होते हैं, इसी वजह से आपको ये चीज़ें बार बार करनी पड़ती हैं। या फिर आपका 2FA वेरिफिकेशन जो है वो सही से कंप्लीट नहीं हुआ, हो सकता है वो आपको दोबारा आ जाए, या फिर आपको लाइवनेस चेक आ जाए, या फिर कोई दूसरी ईमेल की कन्फर्मेशन आ जाए। तो ये कन्फर्मेशन हो जाने के बाद आपको यहाँ पर एक्टिवेट का ऑप्शन आ जाएगा और आपका वॉलेट जो है वो एक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो इसका पॉसिबल सोल्यूशन क्या है कि दिन में आपने कम से कम एक मरतबा अपने अकाउंट को लॉग आउट कर लेना है और फिर से दोबारा लॉगिन कर देना है और माइन के बटन पर क्लिक करना है। तो उस टाइम हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि ये ऑप्शंस आपके सामने आ जाएँ, या फिर लाइवनेस चेक आ जाए, या 2FA आ जाए, या फिर ईमेल के कन्फर्मेशन का ऑप्शन आ जाए। तो ये ट्रिक आपने लाजमी इख्तियार कर लेनी है। अगर इस पर नहीं आता तो फिर आपने वेट कर लेना है। तो बढ़ते अपने आखिरी और सबसे बड़े प्रॉब्लम की तरफ। ये प्रॉब्लम अक्सर दोस्तों के अकाउंट्स में आ रहा है कि उनका 9 स्टेप कंप्लीट नहीं हो रहा। तो दोस्तों पहले ये होता था कि जब आपका 9 स्टेप या KYC कंप्लीट हो जाता था तो उसके साथ साथ आपका वॉलेट एक्टिवेट हो जाता था और आप ट्रांजैक्शन कर सकते थे, बेच सकते थे पाई और रिसीव कर सकते थे। लेकिन अब ये लास्ट यानी वॉलेट एक्टिवेशन का स्टेप जो है ये इन्होंने आगे कर दिया है और ये KYC या पेंडिंग जो 9 स्टेप है ये चीज़ें उन्होंने वैसे की वैसे छोड़ दी है। तो दोस्तों ये 9 स्टेप यानी पाई की माइग्रेशन जो है ये दो चीज़ों की वजह से रुकी हुई होती हैं। एक तो ये KYC की वजह से रुकी हुई होती हैं और दूसरा ये पाई टीम वालों ने खुद ही रोकी हुई होती हैं। कुछ केसेस में आपकी KYC में कोई मसला होता है, कोई लाइवनेस चेक में कोई मसला आ जाता है, या फिर आपके NIC या फिर पिक्चर्स वगैरह मैच नहीं हो पाते, या फिर KYC वैलिडेटर्स को आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने में प्रॉब्लम आ रही होती हैं, या फिर वैलिडेटर्स की कमी की वजह से पायनियर्स का जो डाटा है उसको वैलिडेट नहीं किया जा रहा होता। तो इस वजह से आपका 9 स्टेप या फिर KYC जो है वो इस वजह से रुका हुआ होता है। अगर इस वजह से रुका हुआ है तो आपने बार बार अपने ऐप को लॉगिन कर लेना है। दिन में कम से कम एक बार इसको लॉग आउट करना है, फिर से लॉग इन करना है और माइन पे क्लिक करना है। तो हो सकता है आपको KYC को कोई ऑप्शन आ जाए, लाइवनेस चेक का आ जाए, ईमेल की वेरिफिकेशन का आ जाए, 2FA की आ जाए, या फिर KYC को रीसबमिट का ऑप्शन आ जाए और आपकी जो है 9 स्टेप की वेरिफिकेशन या फिर पेंडिंग KYC वो हल हो जाए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।